बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। अल-मुस्तफ़ा स्काउट्स ने एक टैग लाइन जो है कि यहाँ पे मेंशन कर दी है व आतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। अरबी में इबारत लिखी हुई है, हिंदी में भी तर्जुमा है, अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ, ये आयत जो यहाँ सेलेक्ट की गई है ये शियों के कुरान से ली गई है, अहले सुन्नत के कुरान से ली गई है, अहले हदीस के कुरान से ली गई है, किस कुरान से ये आयत ली गई है? दूसरा मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ये तमाम मुसलमानों का कुरान एक है और एक कुरान से आयत ली गई है, तो ये सवाल मेरा यहाँ पे ये आता है, इस आयत में किसे एड्रेस किया जा रहा है, किसे खिताब किया जा रहा है? तमाम उलमा यही कहेंगे, तमाम हाज़रीन यही कहेंगे कि मुसलमानों का एक कुरान है जिसमें 114 सूरतें हैं, और ये आयत किसी ख़ास फ़िरक़े या कम्युनिटी को एड्रेस नहीं कर रही, क्योंकि तमाम मुसलमानों को खिताब कर रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में दुआ में न बटो। साफ अल्फाज में लिखा हुआ वला तफर्रक़ू, आपस में गिरोह में न बटो। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना कि हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते तो मुसलमान भी एक। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की ज़िल्लत और रुसवाई का सबसे बड़ा जो सबब वो यही है कि मुंतशिर हो गए हैं, और मुंतशिर होने में हमारी सब की गलतियाँ हैं, हमारी सब की कमजोरियाँ हैं, और हम सब की गफलत है, और हम सब जिम्मेदार हैं उसके। बहरहाल तमाम दुनिया के लोगों को देखिए, लोग जब भी अपनी हुकूमत बनाते हैं, जब भी अपनी तंजीम बनाते हैं, अपना हिज़्ब बनाते हैं, लोगों को तोड़ते हैं। आज आप हालात हिंदुस्तान को देख लीजिए, लोगों को तोड़ा जा रहा है मज़हब के नाम पर, उसके अलावा कभी तोड़ा जाता है खित्ते और इलाके के नाम पर कि सरहद पार के लोग और इस पार के लोग, इस मुल्क के लोग या उस मुल्क के लोग, या कभी तोड़ा जाता है कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, इस जाति के लोग या उस जाति के लोग। दुनिया में जहाँ भी हुकूमतें बनी तकसीम करके बनी, वही ज़ात है पैगम्बर इस्लाम की। औस और खजरत को जोड़ा, मुहाजिर और अंसार को जोड़ा, अरब और गैर अरब को जोड़ा। ये रसूलुल्लाह का खासा, जितनी भी हुकूमत रसूलुल्लाह के अलावा बनेगी तकसीम के नाम पे बनेगी। वही ज़ात है पैगम्बर इस्लाम की कि लोगों को जोड़ा। सलमान के बारे में क्या फरमाया? फारस का रहने वाला, सलमान मिन्नी अहलुल बैत, सलमान हम में से है, सलमान को जोड़ा। बिलाल को जो हबश के रहने वाला उसे मुअज्जिन बना दिया, ये रसूलुल्लाह का खासा। अब यहाँ पे अगर आज के तनाजुर में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो पाकिस्तान की सरजमीन खून आलूद है फ़िरक़ा से, अफ़गानिस्तान की ज़मीन खून आलूद है फ़िरक़ावारियत से, इराक़ की ज़मीन खून आलूद है फ़िरक़ावारियत से, सीरिया की ज़मीन खून आलूद है फ़िरक़ावारियत से। पूरी दुनिया में मुसलमानों को यह कहा जाता है ये दहशतगर्द हैं। कोई आपसे मिलेगा तो हमदर्द भी होगा तो ये कहेगा कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, आप अच्छे हैं। वो आपको एक्सेप्शनल बताएगा कि आप आम मुसलमान से हटके हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर है। ये हुआ क्यों ऐसा? इस बात को कभी हमने सोचा? सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हमने एक दूसरे को काफिर तो कहना शुरू कर दिया। पहले हमें ये समझना था कि मुसलमान कौन है। हमारे पास, किसी के पास अगर पैरामीटर्स क्लियर हों, मुसलमान होने के लिए क्या शराइत हैं, तो बात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। काफिर है कौन? मैं अहले हदीस से पूछूं, बरेलवियों से पूछूं, शियों से पूछूं कि मुसलमान कौन है, क्या है मुसलमान के लिए क्राइटेरिया, तो सब यही कहेंगे तौहीद का मानने वाला और रिसालत का मानने वाला मुसलमान है। इसके बावजूद जो दोनों चीज़ों को मान रहा है तो काफिर कैसे हो गया? या तो तमाम मकातिब अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें के साथ ये क्राइटेरिया होने चाहिए मुसलमान बनने के लिए। जब अब तमाम मकातिब के लोग इस बात को मानते हैं कि सिर्फ तौहीद और रिसालत काफ़ी है मुसलमान होने के लिए, तो हर एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को टारगेट क्यों कर रहा है? यहाँ पे हम गौर करें कि मुसलमान होने के लिए तौहीद और रिसालत काफ़ी है। तौहीद का इकरार कर रहा है, रिसालत का इकरार कर रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अब हमारे टॉलरेंस में बिल्कुल ख़त्म है। ये हमारे उमर भाई ने बात की, किबला उलमा ने बात की कि मस्जिदों को तकसीम कर दिया गया है। मैं एक बस्ती में गया, मैंने पूछा भाई ये नमाज किसकी है? तो उन्होंने जवाब दिया फलां मकतब की नमाज है, मस्जिद है ये। तो मैंने जवाब दिया कि दौरे पैगंबर में तो मस्जिद अल्लाह की हुआ करती थी। मस्जिद किसी मकतब की हो जाने का मतलब ये है कि आपने अल्लाह की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। मस्जिद अल्लाह की है, किसी मकतब की? मस्जिद है तौहीद की, अल्लाह की मस्जिद है। अब इसकी ज़िंदा मिसाल में दो छोटी छोटी मिसालें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ।
कि पैगंबर इस्लाम के ज़माने में भी मस्जिद थी या नहीं थी, कि नया ये ईजाद हुआ है, नई इख्तरा है। पैगंबर के ज़माने में भी मस्जिद थी। मुबाहिला से पहले कुछ निजरान के ईसाई आए, रसूल अल्लाह के मुआफिक थे या मुखालिफ थे वो लोग? भाई उनका क्लेम यह था कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, ईसा अल्लाह के बनते हैं। ये लोग मस्जिद में आए, मुबाहिला हुआ, सब कुछ तमाम वाक़यात आपकी नज़र में। ये बताइए क्या रसूल अल्लाह ने इन तमाम वाक़यात के बाद कभी मस्जिद पाक कराई थी या नहीं कराई थी? वो तो मुसलमान भी नहीं थे। दूसरी मिसाल मैं इसकी बड़ी मिसाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मौला अली को करमल्ला कहते हैं, रज़ी अल्लाह कहते हैं, कुछ कहते हैं अलैहिस्सलाम। पहला दोनों मानते हैं मौला कायनात को। कुछ पहला खलीफा कहते हैं, कुछ चौथा खलीफा कहते हैं, लेकिन दोनों मानते हैं। अब मौला कायनात की ज़िंदगी में आप देखिए, ज़माने हुकूमत में मौला कायनात की, हज़रत अली की ज़माने हुकूमत में कुछ लोग मस्जिद में आए, मौला कायनात को डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अली तुम काफिर हो माज़अल्लाह, और तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। हाकिम वक्त को, खलीफा वक्त को कुछ लोग आके कह रहे हैं, नमाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं और ताने दे रहे हैं कि अली तुम्हारी नमाज से तुम्हें कुछ माज़अल्लाह फ़ायदा नहीं होगा। उसके बावजूद भी हज़रत अली ने हाकिम होने के बावजूद, खलीफा होने के बावजूद, हुकूमत में होने के बावजूद किसी को काफिर का फतवा नहीं दिया। और काफिर का फतवा देना तो बड़ी बात, किसी पर पाबंदी भी नहीं लगाई कि इन लोगों को मस्जिद में ना आने दो, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर हुआ करता है और अल्लाह के घर में सबका आना चाहिए। बहरहाल आखिरी पॉइंट में यहाँ पे अर्ज करूँ कि अब है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है हमारी। आयतुल्लाह अली नकी नकवी साहब ने फरमाया था कि तमाम मुसलमानों में 95% चीज़ें कॉमन है। कौन मुसलमान ऐसा है जो कुरान में 114 सूरह नहीं मानता? कौन सा फ़िरका ऐसा है? कोई बताएगा कोई ऐसा फ़िरका हो जो 114 सूरह नहीं मानता हो? कौन मुसलमान ऐसा है जो खाना काबा को किबला ना मानता हो? कोई मुसलमानों का फ़िरका है? कोई मुसलमानों का फ़िरका ऐसा है जो हजर अस्वद को मोहतरम न मानता हो? कौन मुसलमानों का फ़िरका ऐसा है जो मुकाम इब्राहिम का एहतराम न करता हो? कौन मुसलमान ऐसा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक पैगंबरों का इनकार करता हो? सब मानते हैं। तो अब अगर आप देखिए कुरान मजीद में भी किन चीज़ों के ईमान के बारे में बात की, कुरान मजीद ने किन चीज़ों के ईमान के बारे में बात की? अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्ते पर ईमान लाओ, उसके पैगाम पर ईमान लाओ, उसके नबी पर ईमान लाओ, उसके क़यामत पर ईमान लाओ। कुरान मजीद ने इन चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि मुसलमान नहीं मानते हो? कौन सा फ़िरका ऐसा हो कि किसी एक चीज़ को रिजेक्ट करता हो? तमाम मुसलमानों के फ़िरके इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, उसके बावजूद हम एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये हमारी मुसीबत, हमारी कमज़ोरी, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर नहीं है। अगर हमारे पास पैरामीटर क्लियर हो जाए कि मुसलमान क्या है तो हमें खुद पता चल जाएगा काफिर कौन है। भाई ये मस्जिद है, इसकी बाउंड्रीज़ हैं। अगर हमें बाउंड्रीज मालूम हो जाए तो हमें खुद पता चल जाएगा मस्जिद के बाहर क्या चीज़ है। अगर हमें मस्जिद की हुदूद ही नहीं मालूम तो हमें ख्याल ही नहीं रहेगा कि क्या चीज़ मस्जिद है, क्या चीज़ मस्जिद नहीं है। सेम इस्लाम की अगर हमें बाउंड्रीज मालूम हो गई तो हमारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ 5% चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमान जिनमें इख्तलाफ करते हैं, और वो तमाम चीज़ें जुज़वी हैं, कोई चीज़ कुल्ली नहीं है ऐसे जो बुनियाद इस्लाम की असल हो जिस पर इख्तलाफ हो, लेकिन हम उसके बावजूद उन पर इख्तलाफ कर रहे हैं। और राह हल जो कहा मैंने, जो हमारे उमर भाई ने भी कहा था कि पहली तो चीज़ ये कि मस्जिद अल्लाह का घर, किसी फ़िरके का घर ना हो, किसी फ़िरके का उस पर कॉपीराइट ना हो। जो हमारे नज़दीक में मस्जिद है हम उसमें नमाज अदा करें। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हक़ाइक़ से चश्मपोशी करते हैं। हकीकत है कि 95% चीज़ें तमाम मुसलमानों में कॉमन हैं, और ये भी हकीकत है कि 5% चीज़ें ऐसी हैं जिस पर इख्तलाफ है। हम इख्तलाफ को भी तस्लीम करें कि इख्तलाफ हैं, इख्तलाफ का इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें मुत्तहिद हमें करती हैं वो उन चीज़ों से ज़्यादा हैं जिन पर हम इख्तलाफ करते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि हम तमाम मकातब से फ़िक्र के लोग इस बात को तस्लीम करें कि हर मकतब में, हर गुरोह में कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। हर फ़िरका ये कहे कि साहब देखिए, तमाम अक्सर जो होता है मुनाज़राबाजी हमारे यहाँ होती है, हर फ़िरका कहता है तुम्हारे फ़िरके की किताब में ये बात नहीं, ये चीज़ लिखी हुई है। और तमाम मकातब फ़िक्र इस बात को मानते हैं कि हमारी किताबों में कुछ न कुछ हदीस गैर मोतबर है।
हर मकतब ये भी मान रहा है कि हमारी किताबों में सारी चीज़ें मोतबर नहीं है, कुछ गैर मोतबर भी है, कुछ ज़ईफ़ भी है। उसके बावजूद हमें एक दूसरे से लड़ना है कि तुम्हारी किताब में ये है, वो पलट के कहेगा आपकी किताब में ये। तो ये झगड़ा कब तक चलेगा भाई? जो चीज़ पैरामीटर है, जो चीज़ मुस्तनद है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। और आखिरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मुत्तहिद होने के लिए कि हम अपने फ़िरक़े के लोगों को, हर मकतब में कुछ लोग ऐसे हैं जो जहर उगलते हैं, शियों में भी कुछ लोग यकीनन तौर पर ऐसे हैं जो गंदगी फैलाते हैं, अहले सुन्नत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी फैलाते हैं, हर मकतब में कुछ लोग ऐसे हैं। और अगर शिया उलमा अहले सुन्नत में गंदे लोगों को क्रिटिसाइज़ करें या अहले सुन्नत के उलमा शिया में गंदे लोगों को क्रिटिसाइज़ करें तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, हमेशा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। आयतुल्लाह जवाद नकवी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हर मकतब फ़िक्र के लोग अपने अंदर मौजूद गंदे अनासर को बाहर करें और अपने फ़िरक़े को पाक करें। जब हर फ़िरक़ा, हर यूनिट अपने तौर पर पाक हो जाएगा तो मुसलमान खुद ब खुद मुत्तहिद हो जाएंगे। आखिर में मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जो लोग कद्र कर न सके इत्तेहाद की, कसरत के बावजूद भी नापैद हो गए। जो लोग कद्र कर न सके इत्तेहाद की, कसरत के बावजूद भी नापैद हो गए। अंसारे शह को देखिए, किल्लत के बावजूद थे मुत्तहिद तो जिंदे जावेद हो गए। शुक्रिया।